तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का पवन क्लासेस प्रयागराज वाला के एक बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक सेशन लेकर के आए हैं मैथ का। उस मैथ के सेशन में हम करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अवकलन चैप्टर से संबंधित है, जो कि उसी क्वेश्चंस के बेस पर हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज के लिए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है y बराबर sin इनवर्स x, तो दर्शाइए कि 1 x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर x dy dx बराबर 0 के है। मतलब एक हमको क्या दिया है, एक टर्म दिया है, उसका अवकलन करना है, उसके बाद सेकंड अवकलन करना है और उसके बाद इस इक्वेशन को हमको फॉलो करना है। अगर इस फॉलो कर जाएगी तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा की कंडीशन में गलत होगा। बताइए इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है y बराबर sin इनवर्स x, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से हो जाएगा dy dx बराबर sin इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपान रूट के अंदर 1 x स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इस नीचे वाले को इधर ले जाते हैं, तो इधर भाग में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो रूट के अंदर 1 x स्क्वायर यहां से हो जाएगा dy dx बराबर इधर से हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका हम दोनों तरफ को क्या करा दें, वर्ग करा दें, क्योंकि हमको इस टर्म में लाना है। तो ये कैसे आएगा, इस पर वर्ग कराएंगे तो रूट हटेगा, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहां से आपका रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 x स्क्वायर, यहां से हो जाएगा आपका, यहां से dy dx जो है dy dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से आपका हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन कराने वाले हैं। तो सेकंड डिफरेंशिएशन कराने के लिए हमको एक बार पुनः अवकलन करना होगा। तो आइए इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट को रोक के हम सेकंड जगह कराते हैं। तो फर्स्ट को रोकेंगे, यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट 1 x स्क्वायर को हमने रोका, सेकंड जगह कराएंगे तो पहले 2 स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, 2 ठीक है, फिर dy dx रहेगा इनटू, अब dy dx का कराएंगे तो क्या हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर, और अब हम इसको रोकेंगे प्लस लगाएंगे dy dx का होल स्क्वायर, और अवकलन कराएंगे किसका 1 x स्क्वायर का, क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इधर बराबर का चिन्ह, इधर देखिए एक का अवकलन 0, क्योंकि 1 जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। ठीक है, यहां तक हमने कर ली। आइए नेक्स्ट लाइन में करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है, यहां से अगर हम देखें तो इस वाले टर्म में से dy dx, इस वाले टर्म में से dy dx, और किसके साथ 2 के साथ बाहर आ रहा है, तो यहां से 2 dy dx से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहां से क्या बचेगा 1 x स्क्वायर, 1 x स्क्वायर, ठीक है, और हमने इसको कॉमन ले रखा है, ये बचेगा d2y अपान dx स्क्वायर, ठीक है, यहां से हमारा यह बच जा रहा है। और इधर से अगर देखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, dy dx बचेगा, तो माइनस का x dy dx, क्योंकि इस dy dx का होल स्क्वायर है, एक स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन ले रखा है, तो इतना हो जाएगा, इधर बराबर 0 का है। अगर आप इसको उधर भेजोगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1 x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर, यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस x dy dx, और ये इधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऊपर है, नीचे जाकर सीधे भाग देंगे तो 0 ही होता है। तो क्या देखिए आपको जो इक्वेशन बना है, या जो आपका इक्वेशन प्राप्त हुआ है, क्या ये इक्वेशन आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। 1 x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x dy dx बराबर 0 है। यहाँ पे देखिए 1 x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x dy dx बराबर 0। एक्चुअली हमने क्या किया, हमको इस क्वेश्चन में हिंट दिया था
d2y और dy। d2y का मतलब 2 बार अवकलन, dy का मतलब 1 बार अवकलन। हमने 1 बार अवकलन कराया फिर उसी का 2 बार अवकलन करा दिया तो हमको 2 इक्वेशन मिली। हम एक प्रकार से और कर सकते थे, इसका अलग अलग करके हम उसका मान रखते और उनको लेंथी हो जाता, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट बताया कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में इस प्रकार से सॉल्व करके आना है। इस प्रकार से सॉल्व करके आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर नोट कर लिया है, ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए यहाँ बोल रहा है y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस इक्वेशन को पहले आप समझिए, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x का सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ देखिए y बराबर 1 फर्स्ट सेकंड दो पार्ट दे रखा है और जानते हैं अगर फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन होता है तो वह लॉगरिथम वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है, उसको हम लॉगरिथम वाले चैप्टर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले सबसे पहले इसको u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और तब जाके इसको सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजीली प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखिए जब यहाँ से अगर आप जब लास्ट में सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका dy/dx और यहाँ से मिलेगा du/dx और यहाँ से प्लस यहाँ से मिलेगा dv/dx, क्योंकि x का सापेक्ष आप इसको u इसको v मानोगे, लास्ट में आपको इस कॉन्सेप्ट पे लिया करके यहाँ पे आपको सॉल्व कर देना है। तो आइए इसको u और v मान करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए u बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पे cos x की पावर क्या हो जाएगा sin x, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ log लेने पर लेट बोथ साइड log, आप हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में लिख देते हैं दोनों तरफ log लेने पर। यहां पर देखिए log हो जाएगा log u, इधर देखिए हो जाएगा sin x है, जब log लगता है तो पावर आगे आता है, तो पावर आगे आ जाएगा sin x हो जाएगा इनटू यहां पर हो जाएगा log x, log ये है cos x। अब इसका हमको कराना है क्या डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन log u का हो जाएगा 1/u इनटू u का हो जाएगा du/dx बराबर sin x इनटू log cos x। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, जिसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फर्स्ट वाले को रोकेंगे, तो हम sin x को रोक लेते हैं, अवकलन किसका कराएंगे log cos x का, तो 1/log cos x का हो जाएगा cos x इनटू cos x का हो जाएगा कितना माइनस का sin x। चेन रूल के हिसाब से होगा, इसमें आप लोग जान रहे हैं चेन रूल लगेगा ना, क्योंकि log का होगा log cos x का फिर cos x का भी होगा। तो अब इसको अगर हम मैनेज करें तो 1/u du/dx यहां से बराबर आ जाएगा sin x बटे cos x, ये हो जाएगा आपका tan x, ये माइनस sin x तो माइनस यहां बाहर लगा दो और यहां से हो जाएगा sin x। तो यहां से अब du/dx आप लिखोगे तो यहां पे देखोगे ये जो 1/u इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और u बराबर क्या था इसका था, तो ये सारा u फंक्शन u की जगह पे आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा cos x की पावर sin x ब्रैकेट में माइनस का tan x इनटू sin x, ठीक है। एक देखिए हम यहाँ पे du/dx को हम फाइंड आउट कर लिए हैं, इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं इस dv/dx को। तो v बराबर हम किस वाले फंक्शन को माने हैं x बराबर x की पावर x। अब फिर से वही दोनों तरफ log ले लो, यहाँ पर भी दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ का जब log लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा log v बराबर यहां से x log, क्योंकि log लेते हैं अगर फंक्शन पे पावर होता तो पावर आगे जाता है log की कंडीशन में, तो x आ जाएगा यहाँ पे log x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस फंक्शन को हम सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड रूल से सॉल्व करेंगे तो इसको log v का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/v इनटू v का dv/dx बराबर x को हम रोक लेते हैं log x का 1/x प्लस अब हम log x को रोक लेते हैं
log x को रोके इंटू x का कराएंगे 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप इस x से इस x को काट सकते हो, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा dv बाई dx बराबर ये 1/v भाग में जब गुणे हो जाएगा v इंटू यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 1 और यहाँ से log x, यहाँ से 1 यहाँ से log x हो गया। अब देखिए क्या होगा, इस v का वैल्यू पुट कर दो तो v क्या है x की पावर x, तो x की पावर x और यहाँ अंदर क्या है 1 प्लस log x। तो देखिए हमने du बाई dx यहाँ निकाल लिया और dv बाई dx यहाँ निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में हमको रखना होगा, इक्वेशन क्या है देखिए यहाँ पर dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से हो जाएगा dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो यहां से dy बाई dx आप du बाई dx निकाले हैं cos x की पावर sin x माइनस tan x इंटू sin x। क्या निकाले हैं cos x की पावर में sin x ब्रैकेट में माइनस tan x इंटू sin x प्लस अब dv बाई dx, देखिए dv बाई dx है x पावर x 1 प्लस log x, तो x पावर x 1 प्लस log x। एक्चुअली जो हमारा आंसर है यही पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमको अवकलन निकालना था तो हम इस प्रकार से पूरा फाइनली इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए हम क्या किए, हम देखे पहले कि पावर के पावर ऊपर पावर दिया है, मतलब कि जो फंक्शन है उसका एक फंक्शन ही पावर ला रहा है। तो जब किसी फंक्शन में फंक्शन के रूप में ही पावर दिया जाता है तब क्या होता है, तब हमको लॉग लेकर सॉल्व करना होता है। और लॉग में भी हमने जब लॉग वाले कॉन्सेप्ट को लगाया तो उसमें भी देखा इसमें दो फंक्शन थे, तो हमने अलग अलग फंक्शन मानकर सॉल्व किया। इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे u और v मान करके हम इस कॉन्सेप्ट को लगा करके सॉल्व कर लिए। आइए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को बोर्ड पर लिख लिया है। ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि फलन f ऑफ x बराबर x + 2 यदि x बराबर 0 के नहीं है तब है, और 1 कब है, जब यदि x बराबर 0 के बराबर है पर सतत नहीं है, हमको दर्शाना है। तो देखिए जब x बराबर 0 है तब तो 1 है, मतलब f ऑफ x का जब f ऑफ x वाला फलन रखोगे तब आपका 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना होगा। अगर दोनों वैल्यू इस वाले वैल्यू के f ऑफ x बराबर 0 के वाले वैल्यू पर फाइंड यानी कि एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम सतत मानेंगे। अगर नहीं करेगा तो सतत नहीं मानेंगे। और ये पूछ रहा है सतत नहीं मानना है कब, तो उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो f ऑफ आपका x बनेगा वह क्या हो जाएगा, f ऑफ किस पे देखना है, 0 पर देखना है, तो 0 माइनस h हो जाएगा। आपका जो फंक्शन क्या दिया है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला f ऑफ x बराबर f0 माइनस h रखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है f ऑफ x + 2 रखोगे आप, लिमिट h टेंड टू 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे x + 2 की जगह पे x की जगह पे आप रखोगे 0 माइनस h + 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अब इस h टेंड टू 0 h के मान को 0 जब यहाँ रखोगे तो 0 माइनस 0 प्लस 2। तो यहाँ आपका बराबर आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा 2 आ गया। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ अगर हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट तो यहाँ से जो f ऑफ x आपका बनेगा वो कितना बनेगा, f ऑफ यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस h के, 0 प्लस h के बराबर हो गया। अब यहाँ आपका जो फंक्शन है कितना है, x + 2, तो x + 2 है लिमिट h टेंड टू 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ से आ जाएगा x की जगह पे आपका 0 प्लस h प्लस 2। जब यहाँ पे आप h की वैल्यू पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2 तो बराबर आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट है, लेकिन आप
x का जो फंक्शन है जो 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है वह 1 है और यह दोनों 2y है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है लेकिन फंक्शन दोनों से अलग है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, अब यहाँ लिखेंगे इसलिए यह फलन असतत है, यानी सतत नहीं है का मतलब असतत है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। इसी कॉन्सेप्ट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ 100% गारंटी देके बोल सकता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है और हर एक साल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर एक अच्छे प्रकार से रिवीजन करके जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पर लिख लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए दिया है यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x है तो सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें इस फंक्शन को अगर हम जोड़ेंगे तो वह 0 के बराबर आना चाहिए, यह हमसे पूछ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है y बराबर a cos x प्लस b sin x, तो इसको हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका अवकलन कराते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका dy by dx बराबर a cos x का क्या हो जाएगा a cos x, तो माइनस का a cos x का हो जाएगा sin x, क्योंकि cos x का sin x होता है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, आपको इसको ब्रैकेट में कर दो, प्लस b sin x का हो जाएगा cos x। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो क्योंकि इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा दिया। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन कराएंगे तो यहां से हो जाएगा, देखिए d2y अपान dx x स्क्वायर बराबर यहाँ पे माइनस a sin x का क्या हो जाएगा a cos x हो जाएगा, यहाँ पे b cos x का क्या हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, cos x क्योंकि sin x का आएगा तो यहाँ पे b sin x हो जाएगा। हम इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला था, यहाँ यह फंक्शन बोला है कि d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y, मतलब इस वाले को और इस वाले को दोनों को जोड़ो तो वह 0 के बराबर आना चाहिए। तो आइए हम इसको जोड़ते हैं। तो समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ने पर हमने जोड़ा जब, तो देखिए यहां से क्या आएगा आपका, इस वाले फंक्शन को अगर आप देखो फर्स्ट वाले को तो a cos x प्लस b sin x प्लस, इसको जोड़ोगे आप तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का a cos x और ये माइनस का है b sin x। तो अब अगर आप देखो यहां से a cos x पॉजिटिव, a cos x नेगेटिव, b sin x पॉजिटिव, b sin x नेगेटिव, तो पूरा कितना आ गया 0 आ गया। यानी इनको हम जब देखें तो 0 के बराबर ही आना चाहिए, जो कि 0 के बराबर आ गया। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है सर्टिफाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन के जो बेस है, इसी क्वेश्चंस के आधारित आपका एक क्वेश्चन आएगा। हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा तो ना एक नंबर से ही खड़ा बढ़ता है। तो आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपका टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 पाने का, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ के नहीं जाओगे, एक क्वेश्चन को छोड़ के आओगे, तो आपका कॉन्सेप्ट सपना पूरा होगा नहीं होगा ना। तो इस क्वेश्चन को भी करना आपको जरूरी है। बड़े क्वेश्चन के साथ साथ आपको छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन है, दिया है यदि y बराबर x की पावर x ऐसे इनफाइनाइट तक दिया है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो dy बाय dx ज्ञात करना है। तो जब ऐसे इनफाइनाइट सीरीज दिया होता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम आज के जो बता रहे हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, उसमें टाइप बता रहे हैं कि एक टाइप का एक क्वेश्चन उठाया है। अगर आप इस टाइप के इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हमने इस अवकलन चैप्टर का पूरा एक क्वेश्चन कराया है जो पीवाईक्यू में आया हुआ 2010 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन को मैं करा के रखा हूं। एक क्वेश्चन लगभग एक चैप्टर में लगभग 10 या 12 वीडियो पड़ी होगी। जाके आप अगर नहीं देखे तो वहां पे एक क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो। ये रिवीजन क्लास चल रही है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप बताया जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो y बराबर
एक्स। देखिए यहाँ y बराबर एक्स, एक्स के बराबर क्या है y है, तो ऐसे ऐसे एक्स एक्स किसी पर इनफाइनाइट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आप पावर y लगा दो, काम खत्म हो जाएगा हमारा। अब दोनों तरफ log ले लो, log लेने पर यहाँ दोनों तरफ log लेने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका log y, आपका यहाँ हो जाएगा y बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका log x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कराओगे, log y का हो जाएगा 1/y इंटू y का हो जाएगा dy/dx बराबर, इस y को रोको, फर्स्ट एंड सेकंड बनाओ, इसको फर्स्ट सेकंड बनाओ, तो यहाँ पे y को अगर आप जब रोकोगे, इसका कराओगे log x का, तो 1/x आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे log x को रोक लो, इसका करा दो, y करा दो, तो क्या हो जाएगा dy/dx आ जाएगा। तो यहाँ से 1/y dy/dx बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y/x प्लस log x dy/dx। अब हमको dy/dx को एक तरफ लाना होगा, तो यहाँ से 1/y dy/dx, ये पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव में log x dy/dx बराबर क्या हो जाएगा y/x। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करोगे आप देखोगे, यहां से अगर आप dy/dx क्या लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1/y, ठीक है 1/y माइनस यहाँ बचेगा log x, यहाँ बच जाएगा आपका log x बराबर, इधर क्या है आपका y/x, यहाँ से आपका y/x है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से dy/dx बराबर, इसको अकेले करना है, तो इस वाले फंक्शन को इसके साथ गुणा है तो भाग होगा, तो यहाँ पे y/x पहले से ही था, ये भी भाग में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/y माइनस का log x। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हमने आसानी प्रकार से सॉल्व करके दिखाया। सीरीज वाले क्वेश्चन को आप रिवीजन करके जरूर जाना, ये क्वेश्चन आता है सीरीज वाले क्वेश्चन पर। तो आइए आज के हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। तो देखिए बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन हमने लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है उसी को क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है tan इनवर्स 2x/1 - x² का cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आइए देखिए, अवकलन इसके सापेक्ष अवकलन करना है। जब किसी के सापेक्ष करना होगा तो जिसका करना है उसको सेकंड, उसको फर्स्ट, और जिसके सापेक्ष करना है उसको सेकंड मानेंगे। सबसे पहले देखिए, इसका करना है इसके सापेक्ष, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड ना मान करके आप y1 और y2 मान लो, तो इसको हम देखिए y1 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में दोनों को। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है, पहले सॉल्व करते हैं फिर रिजल्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए y1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2x/1 - x², यह है। तो अब हम पुट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री याद करिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करने होंगे। cos 2x का फार्मूला जो हाफ एंगल फार्मूला होता है, cos 2x का tan के पदों में जो होता है क्या होता है, और cos 2x का cos के पदों में होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम पुट करें x की वैल्यू पुट करें, पुट x बराबर tan थीटा मानेंगे, तो यहाँ से आपका y1 बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2 x की जगह पे tan थीटा, तो ऊपर 2 tan थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan² थीटा। तो अगर अब आप देखेंगे कि जो y1 है tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा किसका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, तो यहाँ से y1 बराबर देखिए, अब आप आइडियल में चले जाइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर tan इनवर्स यहाँ है और यहाँ tan है, तो ये आपस में कट जाते हैं, बस बचता क्या है एंगल, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे y1 बराबर 2 इंटू थीटा की वैल्यू कहाँ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x, इसका dy/dx करेंगे तो dy1/dx बराबर
2 का 2 रहेगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हो गया हमारा फंक्शन फर्स्ट डिवाइडेड बाई dx। अब इसी प्रकार से हम सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड हमारा देखिए क्या है, y2 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम पुट करते हैं अगर x बराबर tan थीटा को, तो देखिए यहां से हो जाएगा y2 बराबर ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पे tan थीटा, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर से एक्स स्क्वायर, तो फिर से tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहां से आपका y2 बराबर आ जाएगा यहां पे cos इनवर्स। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या किसका फार्मूला है, यह है cos 2 थीटा का। तो यहां पे आपका आ जाएगा cos 2 थीटा। तो यहां से y2 बराबर आप देखोगे तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2 थीटा। तो y2 बराबर 2 into थीटा का वैल्यू यहां से रिप्लेस करोगे, जब आप करोगे तो थीटा बराबर फिर से वही tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहां से आप dy2 बाई dx मतलब अवकलन जब करोगे तो यहां से 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां भी यही आ गया। अब क्या होता है, किसी के सापेक्ष वाला जब क्वेश्चन होता है, जैसे बोला था tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जो फर्स्ट होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो सेकंड होता है उसको नीचे रखते हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से जब आपका फंक्शन बनेगा जो टोटली डिवाइड बाय dx बनेगा, फाइनल जो डिवाइड बाय dx बनेगा वह क्या बनेगा, dy1 बाय dx डिवाइडेड बाय dy2 बाय dx। तो यहां से जो dy बाय dx अब आपका बन रहा है, डिवाइडेड बाय dx कितना है, यहां से देखिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से देखिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में dy2 अपन dx कितना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम जब देखेंगे इस वाले से इस वाले काट दे, इस वाले से इस वाले काट दे, तो बचा क्या है यहाँ पे, तो dy बाय dx जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किए तो आंसर जो है 1 आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको साइन कॉस tan का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो याद रहेंगे। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला जो 2x का cos 2x का 4 फार्मूला होता है, sin 2x का 2 फार्मूला होता है और tan 2x का 1 फार्मूला होता है। जब ये आपको 7 या 8 फार्मूले अच्छे से याद रहेंगे तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। और इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई कठिन नहीं होते, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए और आपको पुट करना आना चाहिए कि tan इनवर्स है cos इनवर्स x के वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई आपको वीडियो एक अच्छे प्रकार से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिले और आपको भी अच्छी सी मैं कंटेंट दे पाऊं। ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपको। अब हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप्स है, मैं आपको लेकर के आता रहूंगा। अगर आपका कोई डिमांड है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में किसी टॉपिक्स पर डिमांड है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।